नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा का श्री गणेश प्रार्थना से करती हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। आज की कक्षा में हम वाक्य रचना करेंगे। इसके बाद हम व्याकरण से संबंधित एक अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। अच्छा छात्रों, अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए। पृष्ठ 70 पर आते हैं। नंबर 8 आपको दिखाई दिया? अच्छा, सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों? निर्देश पढ़ना चाहिए। पढ़िए। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक? छात्रों, हम मिलकर 1-2 वाक्य बनाएंगे। इसके बाद आप अपना चयनित वाक्य रिक्त स्थान में लिखेंगे। पहला शब्द है बिल्ली, अर्थात कैट। बिल्ली क्या है? बिल्ली एक जानवर है। चलिए हम वाक्य बनाते हैं। सबसे आसान वाक्य सोचकर बताइए तो। हाँ बच्चों, यह बिल्ली है। फिर से पढ़िए। यह बिल्ली है। अच्छा, अभी मत लिखिए, हम और 2 वाक्य बनाते हैं। इसके बाद आप अपने लिए एक वाक्य चुनकर लिखिएगा। ठीक? चलिए, बिल्ली शब्द से और एक वाक्य सोचिए। हाँ, यह समीर की बिल्ली है। बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, समीर की जगह पर आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि वरुण, लक्ष्मी आदि आदि। समझ में आया छात्रों? वाक्य दोहराइए। यह समीर की बिल्ली है। चलिए और एक वाक्य बताइए तो। मेरी बिल्ली सफेद और भूरी है। बहुत अच्छा। भूरी अर्थात ब्राउन। वाक्य पढ़िए। मेरी बिल्ली सफेद और भूरी है। चलिए दोस्तों, आपके सामने 3 वाक्य हैं। आप इनमें से एक चुनकर लिखिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप अपना वाक्य स्वयं बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा शब्द केला। केला क्या है? हाँ, केला एक फल है। क्या आप वाक्य बना सकते हैं बच्चों? बनाइए। यह केला है। बहुत ठीक। पढ़िए। यह केला है। चलिए और एक वाक्य सोचिए। हाँ, केला एक फल है। दोहराइए। केला एक फल है। केला शब्द से आप और एक वाक्य बना सकते हैं। चलिए बनाइए। पक्का केला मीठा होता है। बोलिए। पक्का केला मीठा होता है। दोस्तों, अब आप वाक्य चुनकर लिखिए तो।
अच्छा, अगला शब्द है माँ। क्या आप माँ से वाक्य रचना कर सकते हैं बच्चों? चलिए हम साथ साथ करते हैं। वाक्य बनाइए। यह मेरी माँ है। बोलिए, यह मेरी माँ है। और एक वाक्य बनाते हैं। आपकी माँ कैसी है? बताइए तो। मेरी माँ अच्छी है। फिर से, मेरी माँ अच्छी है। चलिए माँ शब्द से और एक वाक्य सोचिए। हाँ, मेरी माँ रोटी पकाती है। दोहराइए, मेरी माँ रोटी पकाती है। ठीक। अब बच्चों वाक्य चुनकर लिखिए। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। चौथा शब्द देखिए तो। शब्द है मित्र। चित्र देखकर एक वाक्य बनाइए। यह मेरा मित्र है। बहुत ठीक। बोलिए, यह मेरा मित्र है। अच्छा, अपने किसी मित्र का नाम सोचिए और वाक्य बनाइए। मेरे मित्र का नाम रौनक है। फिर से, मेरे मित्र का नाम रौनक है। चलिए इस शब्द से एक अंतिम वाक्य लिखिए। मेरा मित्र गेंद से खेलता है। वाक्य पढ़िए। मेरा मित्र गेंद से खेलता है। अच्छा छात्रों, अपना वाक्य चुनकर लिखिए। अच्छा, अंतिम शब्द देखिए तो। टेलीफोन। वाक्य बनाते हैं। एक सरल वाक्य सोचिए। हाँ, यह टेलीफोन है। फिर से बोलिए, यह टेलीफोन है। छात्रों, एक दूसरा वाक्य बनाइए। रीता टेलीफोन पर बात करती है। दोहराइए, रीता टेलीफोन पर बात करती है। चलिए एक अंतिम वाक्य बनाइए। गौतम दादाजी को फोन करता है। बोलिए, गौतम दादाजी को फोन करता है। चलिए अब अपने लिए एक वाक्य चुनकर लिखिए छात्रों। छात्रों, अब हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसी पृष्ठ पर ऊपर नंबर 7 देखिए तो। निर्देश पढ़ते हैं। पढ़ो, समझो और याद करो। बाईं ओर पढ़िए। अपना बस्ता, अपना मोजा, अपना जूता, अपना पैसा। अब दाईं ओर, अपनी बिल्ली, अपनी पुस्तक, अपनी कक्षा, अपनी
आँख। छात्रों, अगर आपने ठीक से देखा है तो बाईं ओर के जो शब्द हैं सभी पुल्लिंग हैं और इनके सामने अपना शब्द जोड़ा गया। और चूंकि दाईं ओर में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उनके सामने अपनी लिखा गया है। तो दोस्तों, क्या आप अपना और अपनी शब्दों का अर्थ समझते हैं? अपना यानी कि माय, अर्थात जो मेरा है। अब जब संज्ञा स्त्रीलिंग में होती है तब हम अपनी लिखते हैं। आपको समझ में आया छात्रों? चलिए हम इसी से संबंधित एक अभ्यास कार्य करते हैं। नंबर 7 आ, निर्देश पढ़िए। उचित शब्द चुनकर लिखो। कोष्ठक में देखिए तो अपना, अपनी। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। राजू बस्ता लाता है। अच्छा छात्रों, सबसे पहले रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द को देखिए। बस्ता, बस्ता कैसा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों क्या कहेंगे? अपना बस्ता या अपनी बस्ता? सोचकर बताइए। हाँ छात्रों, राजू अपना बस्ता लाता है। ठीक, उत्तर लिखिए। दूसरा वाक्य, अमर बही खरीदता है। बही अर्थात पुस्तक। बताइए तो, अमर अपना बही खरीदता है या अमर अपनी बही खरीदता है? बिल्कुल सही बच्चों, अमर अपनी बही खरीदता है। तीसरा वाक्य देखिए। शीला पैसा रखती है। कौन सा उत्तर लिखेंगे? शीला अपना पैसा रखती है या फिर अपनी पैसा रखती है? पैसा शब्द पुल्लिंग है, तो उत्तर सोचकर लिखिए। हाँ बच्चों, शीला अपना पैसा रखती है। सही उत्तर। अगला वाक्य, गुरुजी कार से आते हैं। आपके अनुसार क्या लिखना चाहिए? अपना या अपनी? बच्चों, कार स्त्रीलिंग शब्द है तो हम कहेंगे गुरुजी अपनी कार से आते हैं। ठीक, चलिए एक अंतिम वाक्य देखते हैं। पढ़िए। नीता झगला धोती है। अपना झगला, अपनी झगला? छात्रों, झगला कैसा शब्द है? हाँ, पुल्लिंग। तो कौन सा उत्तर सही होगा? हाँ, नीता अपना झगला धोती है। उत्तर लिखिए। छात्रों,
आशा है कि आपने ध्यानपूर्वक सभी उत्तर लिखे। चलिए, कक्षा समाप्त करने से पहले एक कविता का आनंद लेते हैं। यह कविता आपकी पुस्तक से ली गई है। बिल्ली बोली चूहिया से, क्या मुझे दोस्त बनाओगी? चूहिया बोली, नहीं बिल्ली मौसी, नहीं, तुझे दोस्त कभी नहीं बनाऊंगी। दोस्त बनाकर तुम मुझको अपने पास बुलाओगी। मैं पास तुम्हारे अगर आई मौसी, तो झट से तुम मुझे खा जाओगी। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते।